गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस का इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस के अंदर लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम समझेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो बायोलॉजी जब भी होती है तो बायोलॉजी के अंदर वैसे अगर आप देखें तो एक तो बॉटनी होती है और एक जूलॉजी होती है। ठीक है, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो आपके 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर सब कुछ मिक्स चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉटनी और जूलॉजी नहीं, ये 11th क्लासेस में आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जब भी हम बायोलॉजी यानी कि लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स होती क्या है, एक बार सोच के रखो। देखो, अपने जब स्टार्टिंग में हम जब सबसे स्टार्टिंग यानी सेकंड क्लास में पढ़ते हैं तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हमको बताया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन अलाइव है और कौन अलाइव नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो केवल फिजिकल मूवमेंट, जैसे अगर आपके एनसीईआरटी की बुक में इस हिसाब से समझा रखा है कि अगर कोई डॉग है, अगर वो सो रहा है तो क्या इसका मतलब है कि वो अलाइव नहीं है, वो डेड है? नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। देखो, जो विजिबल मूवमेंट्स होते हैं वो एक आइडेंटिटी नहीं होती है कि वो अलाइव है या नहीं है। इस चीज़ को जज करने के लिए एक सिंगल अपन इस बिहाफ पर किसी को अलाइव और नॉट अलाइव नहीं बता सकते कि कोई भी विजिबल मूवमेंट उसके अंदर हो रहा है। जैसे हम भी सोते हैं तब हमारे अंदर कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अलाइव है क्योंकि हमारे अंदर क्या चल रही है, लाइफ प्रोसेस चल रहा है, कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई मेंटेनेंस प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लाइफ प्रोसेस एक क्राइटेरिया होता है जिसके बिहाफ पर हम किसी को लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है अपने मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे 9th क्लास में आपने एक सिस्टम पढ़ा था, 9th क्लास में भी नहीं, उससे पहले आपने पढ़ा था, या फिर अगर आप कहो कि 10th क्लास में एक और चैप्टर आएगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाला, तो वहाँ पर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो अपना जो ओरिजिन हुआ है वो कैसा है, मॉलिक्यूल्स से हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स से होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स ही हैं, एक तरह से केमिकल्स ही हैं। ठीक है, तो अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स को अपन डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। लिविंग थिंग्स वो होती है जिन पर लाइफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अगर आप 10th के हिसाब से आंसर देंगे तो आपको इस तरह से देना है, ऐसा नहीं देना है कि विजिबल मूवमेंट जो है वो विजिबल मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि वो चीज़ अलाइव है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लाइफ प्रोसेस अगर किसी में हो रहा है तो वो चीज़ क्या है, अलाइव है। ओके, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, देखो याद रखने के लिए है, लाइफ प्रोसेस MA माँ है, मतलब अगर बॉडी के अंदर जो भी अपने मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं और अलाइव को आइडेंटिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस है। तो जितने भी प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर होते हैं जो सारे मिल कर के क्या करते हैं, किसी को अलाइव आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो वो सारे जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो सारे क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये चारों सिस्टम हम इसी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर आप आपका जो है नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका नाम दे रखा है वो एक्चुअली जो है नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर जब हम हार्मोन्स को भी ऐड कर देते हैं तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 6 सिस्टम 10th क्लास में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वायरस वाला, जो अभी बहुत ज़्यादा आपके सुनने में आ रहा है, कोरोना वायरस। तो वायरस जो होते हैं जनरली सिंपल वायरस जो है, तो वायरस कोई भी हो उसके अंदर तब तक कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं वो शो करता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी प्रोसेस तब तक शो नहीं होता है जब तक उसको कोई एक नया बॉडी ना मिल जाए, यानी कोई उसको वो खुद की उसकी कोई मशीनरी नहीं होती एक्चुअली। वो जब तक किसी और सेल के अंदर उनको इन्फेक्ट नहीं कर देता तब तक वो अपने कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है। तो बाहर की तरफ वो लाइक अ क्रिस्टल होता है, उसका कोई आप मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसके अंदर नहीं नज़र आता। ओके,
तो इसका एक्सेप्शन बस एक वायरस है, उसके अंदर कंट्रोवर्सी है, बाकी जो लाइफ प्रोसेस है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था। नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक फर्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और वो है न्यूट्रिशन।